स्टूडेंट्स, आज हम लोग नई यूनिट शुरू करेंगे स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको डेफिनेशन याद रखना होगा, क्योंकि अगर डेफिनेशन याद नहीं है तो ये यूनिट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, ट्रायल एंड इवेंट। Let an experiment be repeated under essentially the same conditions and let it results in any one of the several possible outcomes. Then the experiment is called a trial and the possible outcomes are known as events or cases. For example, tossing of a coin is a trial and the turning up of head or tail is an event। कहने का मतलब है कि ट्रायल और इवेंट कि जैसे हम टॉस कर रहे हैं, तो एक कॉइन लेकर अगर हम टॉस कर रहे हैं 10 बार, 20 बार, 30 बार, ठीक, तो ये जो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स ये जो हम टॉसिंग कर रहे हैं, इसी को हम ट्रायल कहते हैं। ठीक, अब उसमें मान लीजिए कि हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, तो ये सब इवेंट कहलाते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एनी ट्रायल इज नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट और एक्सहॉस्टिव केसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम एक कॉइन लेकर 20 टाइम्स टॉस किए, तो ये जो 20 है इसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द थ्रोइंग अ डाई, देयर आर 6 exhaustive cases for any one of the 6 faces may turn up। हमने एक डाई लिया, उसको एक बार थ्रो किया, मान लीजिए कि 1 आया, तो आप अधिक से अधिक कितनी बार करेंगे? 6 टाइम, क्योंकि किसी भी डाई पर 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं डॉट फॉर्म में। तो ये जो 6 है ये आपका एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने कई बार उस डाई को थ्रो किया ऊपर, तो अब इसमें आप देखिए इस लाइन में कि इन जनरल इन थ्रोइंग एन डाइस द एग्जॉस्टिव केसेस आर 6 to the power n। ठीक है, एन डाइस लेकर आप थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें एग्जॉस्टिव केसेस आपके 6 to the power n बनेंगे। क्यों? आपने n डाइस लिया है, एक डाई को आप मैक्सिमम जो थ्रो करेंगे वो 6 तक ही करेंगे, और n डाई है तो 6 × 6 × 6 अप टू n टाइम्स, तो 6 to the power n हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है फेवरेबल इवेंट्स और केसेस। द केसेस विच इंटेल द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर सेड टू बी फेवरेबल टू द इवेंट। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच द स्पेसिफाइड इवेंट हैपन्स। कहने का मतलब है कि जैसे हमें फेवरेबल इवेंट्स का मतलब ये हुआ, पहले एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, फिर अगर इससे भी क्लियर नहीं होगा तो हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू गेटिंग अ सम ऑफ 6 आर, ब्रैकेट में है 1,5, सेकेंड ब्रैकेट में है 5,1, थर्ड ब्रैकेट में है 2,4, फिर है 4,2 और 3,3। अब समझिए कि फेवरेबल इवेंट्स क्या। जैसे इसी एग्जाम्पल में 2 डाइस ली गई हैं, ठीक है, हमें ऐसा थ्रो करना है
कि दोनों डाइस पे जो नंबर आए उसका सम 6 हो। ठीक, तो जब हमने एक बार थ्रो किया दोनों डाइस को एक साथ, तो एक पर 1 आया, दूसरे पर 5 आया। ये हमारा फेवरेबल इवेंट है। अब मान लीजिए कि 2 और 5 आता, तो हम इसको रिफ्यूज़ कर देते, रिजेक्ट कर देते। ठीक है, फिर 3, 5 आता, हम इसे भी रिजेक्ट कर देते, क्योंकि हमें ऐसा डाइस को थ्रो करना है, दोनों डाइस को, कि जो ऊपर पांसे पे जो ऊपर नंबर आए उन दोनों का सम 6 ही होना चाहिए। और 6 के अलावा अगर जैसे 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इन सब को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो फेवरेबल इवेंट्स वो कहलाते हैं कि जो हम चाहते हैं, कि जैसे हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं और वो बार बार टेल आ रहा है, और जबकि हमको चाहिए हेड। तो जैसे हमने 10 बार कॉइन को टॉस किया और 9 बार हमें टेल मिला, तो ये जो टेल है वो हमारा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हम हेड चाहते हैं। तो 9 बार जो टेल आया है उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। और मान लीजिए कि 10वीं बार हेड आया है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो हेड आया है इसी को हम कहते हैं फेवरेबल इवेंट्स या केसेस। ठीक, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। Events are said to be mutually exclusive or incompatible if the happening of any one of them precludes, ठीक है, the happening of all other. That is, if no two or more than two of them can happen simultaneously in the same trial,